हेलो डियर व्यूवर्स, आज हम बीएससी के नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। इससे पहले हमने 4 क्वेश्चन को प्रूव कर रखा है। यह हमारा 5th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन के प्रूव करने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो आज का फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन है कि इफ़ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांसपोज। क्लियर फ्रेंड्स? यानी हमें प्रूव करना है कि ए ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू होता है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज का, जब ए मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इसके प्रूफ को देखते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लिखेंगे कि सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जैसा कि फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, तो कि कोई भी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होता है, इसका मतलब क्या कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होती है। क्लियर है फ्रेंड्स? देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है फ्रेंड्स? और फ्रेंड्स हम ये भी जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। ये हम फ्रेंड्स जानते हैं। और तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं फ्रेंड्स, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है। देयरफॉर हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो यहाँ से अगर तो फिर हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो वो क्या हो जाता है, हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो देयरफॉर हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो ए ट्रांसपोज है वह एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा फ्रेंड्स। क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स अब हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फ्रॉम द डेफिनीशन of the inverse of a matrix, we know that हम जानते हैं कि फ्रेंड्स क्या जानते हैं, तो सबसे पहले समझेंगे फ्रेंड्स कि क्या होती है। हम जानते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स जैसे A इंटू बी मैट्रिक्स इक्वल टू अगर होता है B इंटू ए इक्वल टू अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है फ्रेंड्स, तो हम बोलते हैं क्या कि A कहीं ना कहीं B का इन्वर्स है या B कहीं ना कहीं A का इन्वर्स है। फ्रेंड्स हम ये जानते हैं कि अगर A इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए इक्वल टू अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है, तो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं A जो है वो B का इन्वर्स है या B जो है A का इन्वर्स है। तो उसी को लिखेंगे। तो वी नो दैट A इंटू ए इन्वर्स इक्वल टू A इन्वर्स इंटू ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स। हम जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वह एक यूनिट मैट्रिक्स देता है, जहां पे वेयर आई इज द यूनिट मैट्रिक्स क्लियर है फ्रेंड्स? अब फ्रेंड्स हम करेंगे क्या,
अब हम ट्रांसपोज ले लेंगे। क्लियर फ्रेंड्स, अब हम ऊपर वाले का इस इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो लिखेंगे कि टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, हमें क्या मिलेगा फ्रेंड्स, यानी कि A इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू A इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। अब फ्रेंड्स हम यहाँ, तो फ्रेंड्स हम ऊपर वाले इक्वेशन का ट्रांसपोज ले लेंगे। तो हमने ट्रांसपोज ले लिया अब इक्वेशन का। तो अब हम फ्रेंड्स जानते हैं कि A इंटू बी का ट्रांसपोज इक्वल टू क्या होता है, B ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कुछ इस तरीके का होता है फ्रेंड्स। तो उसी तरीके से हम यहाँ भी लिखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा फ्रेंड्स A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फ्रेंड्स यूनिट मैट्रिक्स ही हो जाता है। क्लियर है फ्रेंड्स, यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यूनिट मैट्रिक्स ही हो जाता है फ्रेंड्स। तो अब फ्रेंड्स हम देखेंगे, जस्ट अभी हमने ऊपर आपको बताया कि अगर दो मैट्रिसेस जैसे मैट्रिसेस ए और बी, तो ए इंटू बी अगर इक्वल टू होता है बी इंटू ए और इक्वल टू अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है, तो हम कहते हैं क्या कि ए जो है वो इन्वर्स ऑफ बी है या बी जो है वो कहीं न कहीं इन्वर्स ऑफ ए है। तो यहाँ पर भी कुछ उसी तरीके से है कि इतना इंटू इतना और फिर हम ये इंटू ये देख रहे हैं। तो हम लोग फ्रेंड्स थोड़ा गौर फरमाएंगे, यहाँ पर देखेंगे कि ये दैट इज ए इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू है ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं ना कि ये जो है ए इनवर्स का ट्रांसपोज जो है ये इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज है। यानी फ्रेंड्स हम यहाँ पर समझेंगे, यहाँ पर समझ सकते हैं कि हम लोग कहेंगे क्या कि ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स का ट्रांसपोज, दोनों लाइन हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं कि दिस मीन्स दैट, हम बोल सकते हैं कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, व्हाट आई से, ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज। दैट इज, अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और यही कंडीशन हमें प्रूव भी करना था फ्रेंड्स, और हमने इसे प्रूव कर दिया। फ्रेंड्स इसको हम एक बार और समझते हैं जिससे कि जो कुछ भी थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहा हो वो हमारा क्लियर हो जाए। तो चलिए फ्रॉम ऊपर से हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का क्वेश्चन था कि इफ़ ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देन प्रूव दैट ए ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू होता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज। और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस कहने का मतलब कि उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो। तो हमने लिखा कि सिंस ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स देयरफॉर उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई फ्रेंड्स। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट उसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट भी नॉट इक्वल टू 0। कैसे? क्योंकि ये वैल्यू फ्रेंड्स इक्वल टू है डिटर्मिनेंट ऑफ ए के। क्लियर? और डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। तो फ्रेंड्स ये वैल्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होगा ना। देयरफॉर अब किसी भी मैट्रिक्स
का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आए, यानी कि वो मैट्रिक्स भी हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाता है। यहाँ तक क्लियर फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि फ्रॉम इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस है कि फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस वी नो दैट, हम जानते हैं फ्रेंड्स कि A इंटू ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स के बराबर होता है। ये हम जानते हैं, जहाँ पर यूनिट मैट्रिक्स की जो ऑर्डर है वो सेम एज ए है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो टेकिंग, अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स कि ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज ऊपर वाले का अब हम फ्रेंड्स ट्रांसपोज ले लेते हैं। टेकिंग ट्रांसपोज वी गेट, हमें क्या मिलेगा, ए इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ए का ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो अब फिर यहाँ जानते हैं फ्रेंड्स कि ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, सबसे पहले इसका ट्रांसपोज इंटू फिर इसका ट्रांसपोज इक्वल टू फिर इसका ट्रांसपोज फिर इसका ट्रांसपोज, और यूनिट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, वही आता है यूनिट मैट्रिक्स यहाँ जाता है। अब फ्रेंड्स अभी हम जस्ट जानते हैं कि अगर A इंटू बी, ए भी एक मैट्रिक्स है बी भी एक मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स A इंटू मैट्रिक्स B इक्वल टू होता है, अगर मैट्रिक्स B इंटू मैट्रिक्स A इक्वल टू होता है अगर यूनिट मैट्रिक्स के बराबर, तो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं A जो है वह इन्वर्स ऑफ B है, या ये बोल दें कि B जो है वह इन्वर्स ऑफ A है। तो दिस मीन्स दैट फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, कि यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि हमने जैसे कि A इनवर्स का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स का ट्रांसपोज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स आ गया। तो हम बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो है ये वाला ए इनवर्स का ट्रांसपोज वो इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज है। दिस मीन्स दैट ए इनवर्स का ट्रांसपोज इज इनवर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, यानी दैट इज ए ट्रांसपोज का इनवर्स। यही स्टेटमेंट को हमने एक टाइप में लिख दिया, एक इक्वेशन के टाइप में लिख दिया कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल टू हो गया ए इनवर्स के ट्रांसपोज के बराबर। और यही फ्रेंड्स हमें प्रूव भी करना था। तो फ्रेंड्स यही हमारे इस क्वेश्चन का प्रूफ है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। हाँ, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आज के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद द सेम एनर्जी के साथ। तो धन्यवाद फ्रेंड्स।